नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज मौजू ये है कि किस तरह से दो अलग अलग अल्फाज, एक तो लफ्ज है लव यानी प्यार, मोहब्बत, ऐसा लफ्ज है जिसे कहते सुनते ही एक अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है कि दिलों को जोड़ता है। ये लफ्ज लोगों को जोड़ता है, ये लफ्ज माशरे को जोड़ता है, ये लफ्ज कई बार सरहदों के दो पार को जोड़ता है। लेकिन लव के साथ जब जिहाद का लफ्ज मिला दिया जाता है, ये दोनों मिलकर एक ऐसी सियासत का एक ऐसा मरकज बन जाता है, एक ऐसा महवर बन जाता है कि इसको लेकर आराम से जो सियासी जमातें हैं उन्हें लगता है कि उनका मकसद हल हो जाएगा, यानी लव जिहाद। हालांकि आज तक किसी भी अदालत में इस तरह के मामले को बाज़ाब्ता साबित नहीं किया जा सका। हालांकि कई ऐसे मामले अदालत में आए जब इस बारे में सवाल किया गया, लेकिन कहीं पर ये बात साबित नहीं हुई कि लव जिहाद नाम का कोई मिशन है या लव जिहाद नाम की कोई ऐसी चीज है जो कहीं एग्जिस्ट करती है। लेकिन हिंदुस्तान में एक खास जमात के लीडरों के जुबान पर एक नहीं बार बार लव सिर्फ नहीं बल्कि लव जिहाद का लफ्ज आता है, ये एक मुरक्कब आता है और इसके सहारे सियासत की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने मंजिल तक यानी इक़्तिदार की मंजिल तक पहुंचने का या वहां बने रहने का एक उन्हें सुनहरा ख्वाब नजर आता है। दरअसल इस बात को लेकर फिर से एक बार घमसान मची है कि लव जिहाद, एक तरफ तो बहस यह है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज ही नहीं है, दूसरी तरफ बहस यह है कि लव जिहाद न सिर्फ है बल्कि इसके खिलाफ इसकी रोकथाम की कोशिशें भी की जाएंगी। अब तो मध्य प्रदेश की हुकूमत ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। धोखा देता है तो उसके लिए कानून मौजूद है, कोई 420 करता है तो कानून मौजूद है। ये बदले की भावना से मध्य प्रदेश में काम करने वाले हैं। शुद्ध रूप से ये आरएसएस का एजेंडा है। तो क्या वाकई लव जिहाद नाम की कोई शय है? क्या लव जिहाद नाम का कोई मिशन है? क्या लव जिहाद नाम के सहारे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो मुल्क के लिए वाकई बेहतर नहीं है, या सिर्फ इसे एक हवा बनाया गया है, इसे एक जरिया बनाया गया है? एक कहते हैं ना कि बहुत पहले एक जो अंग्रेज जब हमारे यहाँ हुकूमत किया करते थे तो एक बड़ा उसके बारे में, उस हुकूमत के बारे में एक फ्रेज है जो काफी मशहूर है कि डिवाइड एंड रूल। क्या ये ऐसा है? चूंकि बहुत सारी दूसरी जमातों के लोग, चाहे वो सियासी जमातें हों या फलाही समाजी तंजीमें हों, उनका यह कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी है। जब अगर लव जिहाद नाम की कोई शय एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका कोई वजूद नहीं है, तो फिर कानून किस बात का? और कानून जिस बात को लेकर बनाया जा रहा है इस पर भी बहस है कि जब अगर किसी में मान लीजिए 420 की है, धोखाधड़ी की है, कत्ल किया है, मर्डर किया है, चोरी की है या कई ऐसी चीजें हैं तो उसके लिए कानून मौजूद है। यहां तक कि नए जमाने के जो आईटी सेक्टर्स हैं, साइबर लॉज मौजूद हैं। तो इन सब के खिलाफ फिर से एक लव जिहाद नाम को लेकर उसकी रोकथाम के लिए एक बिल पेश किया जाना और फिर उसको कानून की शक्ल दिया जाना। एक मुल्क यानी हिंदुस्तान में सिर्फ एक रियासत पर नहीं बल्कि 3 ऐसी रियासतें हैं जहां से ये आवाज बड़ी जोर शोर से सुनाई दे रही है कि लव जिहाद की रोकथाम के लिए कानून लाया जाएगा। ये तीनों ऐसी रियासतें हैं जहां पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है। खासतौर से उसमें उत्तर प्रदेश का जिक्र है, मध्य प्रदेश का जिक्र है, हरियाणा का जिक्र है। हम इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि दरअसल उनकी राय इस ताल्लुक से क्या है, क्यों उन्हें लगता है कि लव जिहाद नाम की कोई ऐसी चीज है, क्यों उन्हें लगता है कि एक ऐसे दौर में जब हिंदुस्तान में जो जीडीपी है वो -23.9 के करीब पहुंच गया हो, जब एक ऐसे दौर में जब हिंदुस्तान में बेरोजगारी की शरह जो है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है, एक ऐसे दौर में जब मुल्क की कई रियासतें जो है लगातार वहां पर जो बेरोजगारी और साथ साथ जो भूखमरी का इंडेक्स है वो लगातार ऊंचा जा रहा है, एक ऐसे दौर में जब सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि रोजी रोटी कैसे होगा, एक ऐसे दौर में जब एक डिवाइड बढ़ता जा रहा है, यानी अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ऐसे आंकड़े की बुनियाद पर बातें करें, ऐसे दौर में, ऐसे हालात में लव जिहाद नाम की चीज, लव जिहाद नाम का एक शोशा, लव जिहाद नाम का एक बिल, लव जिहाद नाम का कानून, क्या इसकी जरूरत है?
हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सैफ खान, कांग्रेस लीडर हैं, और हाजी मोहम्मद हारून साहब हैं, सदर हैं मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के, और केजी पाठक जी हैं, तर्जुमान हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, और आमिर साबरी हैं, सीनियर सहाफी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले केजी पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की हुकूमत को ऐसा क्यों लगता है कि सबसे जरूरी इस वक्त जो है वो लव जिहाद है, उसके लिए रोकथाम करने की कोशिश है, और सबसे जरूरी लव जिहाद के लिए कानून बनाना है? क्यों ऐसा लगता है? कहां पर ऐसा लगता है कि लव जिहाद नाम की कोई ऐसी चीज है और जिससे बहुत नुकसान हो रहा है समाज को? मध्य प्रदेश सरकार के पास जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ राज्य के विकास के साथ साथ जनता को सुख समृद्धि कानून का पालन करने का भी काम है, और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ एक विधेयक ला रही है और लाएगी। पिछले कुछ दिनों में हमने देश में जिस तरह की घटनाएं देखी हैं, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, पश्चिम बंगाल हो, हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाकर, मैं तो बिल्कुल साफ शब्दों का यहाँ उपयोग करके आज बात करूंगा। ये चर्चा का फोरम है, इसमें हमें उन्मुक्त भाव से और शांतिपूर्वक चर्चा में भाग लेना है, और सबको अधिकार है अपनी यहाँ पर बात रखने का। जी। मुसलमान लड़कों द्वारा सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो या अन्य प्लेटफॉर्म हो, फर्जी आईडी बनाकर, हिंदू नाम की आईडी बनाकर हिंदू लड़कियों को जिस तरीके से प्रेम के जाल में फंसाया जा रहा है, और उसके उपरांत उन पर तरह तरह का उपयोग करके उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और जिस तरह की घटनाएं, उसके बाद उनको जबरन शादी करना, शादी के बाद उनका धर्म परिवर्तन कराना, और धर्म परिवर्तन के बाद तो जातियों की इंतहा तक की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। कुछ लोगों को तो मौत के घाट बड़े बेरहमी पूर्वक उतारा गया है। निश्चित तौर पर सरकार का काम, चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, अगर कोई वर्ग किसी वर्ग के साथ अन्याय करता है, अत्याचार करता है, इस तरीके के हथकंडे अपनाता है, तो मैं समझता हूं कि उस सरकार का, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, सबका यह दायित्व बन जाता है कि अपनी जनता जनार्दन को, चाहे वह किसी भी वर्ग से आती हो, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी भी वर्ग से आती हो, उसको अन्याय से, अत्याचार से ना सिर्फ छुटकारा दिलाए, बाहर निकाले, बल्कि ऐसा करने की मानसिकता या मनोदशा रखने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान करें, ऐसा कानून बनाए। मैं इस पे कुछ काउंटर क्वेश्चन करूंगा, लेकिन अभी पहले मैं अपने लोगों की राय ले लेता हूं। बाकी जो और पैनलिस्ट हैं, आपने जो बातें रखी हैं, सैफ खान साहब, साफ तौर से केजी पाठक जी का कहना है कि ऐसा कोई गिरोह है जो न सिर्फ ये कि मतलब फर्जी आईडी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए से एक खास वर्ग की लड़कियों को वो मुतासिर करता है, जो बातें कही और आपने सुना होगा। मैं कांग्रेस का रिएक्शन जानना चाहता हूं। जी, देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो है आज आपने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे लेके आते हैं जिससे आज हमारे दर्शक जो है वो जागरूक हो सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि हम जो है लव जिहाद के ऊपर बात कर रहे हैं। लव जिहाद की टर्म 31 अक्टूबर 2020 को भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में मना कर देती है। लव जिहाद जैसा कोई टर्म है ही नहीं। सेंट्रल एजेंसीज जो हैं जितनी भी, वो कहती है लव जिहाद जैसे कोई भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि कोई टर्म ऐसा लव जिहाद जैसा है ही नहीं। वैसे भी केरला हाई कोर्ट ने भी यही जो है रखी है कि कोई लव जिहाद जैसा वर्ड नहीं है। और शादी करने के लिए, पहली बात तो ये जो है, शादी करने के लिए किसी को भी धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है शादी करने के लिए। यानी अगर शादियां कोई भी हो रही हैं तो उसमें जो ये रखा जाती है शर्त जो है कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, या अपना कास्ट जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, आपको जो है अपना रिलीजन जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी जो है कोई भी ड्यू रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जरूरत नहीं है शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने की। बाकी अब बात की भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि अभी कह रहे थे कि कानून बनाना चाहेंगे, आपके चैनल को और आपको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज जो देश की सच्चाई
आपने सामने रखी। भूखमरी का आंकड़ा रखा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कह रहा है कि आज जो है 130 3वें रैंक पे खड़ा हुआ है हमारा देश जो है, जहां पहले 55वें रैंक के ऊपर था। आज जीडीपी ग्रोथ जो है -23.9% थी, जहां हमारे टाइम पे वो 10.8% 3 मरतबा हिट कर चुकी थी। आज आपने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए कि आज बेरोजगारी भी जो है 23.5% पूरे हमारे देश में जो है वो लागू है। लव जिहाद के ऊपर ये बात करते हैं तो इनकी सरकार तो खुद ही मना कर रही है, सबसे पहली चीज जो है। और बाकी अगर आपने जो ये केसेस का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें लड़का जो है या लड़की जो है या कोई भी जो है अपना नाम या अपनी आइडेंटिटी छुपा के गलत नाम रख के वो करता है, तो हमारे देश में ऑलरेडी कानून बने हुए हैं। हमारे देश में कानून ऑलरेडी फॉर्जरी के बने हुए हैं, धोखाधड़ी के बने हुए हैं, सब पे आईसीसी की जो है ऑलरेडी धाराएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट्स बने हुए हैं, साइबर लॉज भी बन चुके हैं और उसके तहत कई चाहते हैं कि लव जिहाद के ऊपर जो है जी बिल्कुल हाँ। तो मैं सैफ खान साहब, आपका ये पहला रिएक्शन है, रद्द अमल है। मैंने जो केजी पाठक साहब ने कहा है, जो मध्य प्रदेश बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इस पे मुझे और रिएक्शन लेना है। हाजी मोहम्मद हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर है मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के। हाजी मोहम्मद हारून साहब, आपके इस ताल्लुक से क्या रद्द अमल है? क्या मध्य प्रदेश की हुकूमत, मध्य प्रदेश की आवाम के सुकून के लिए, आवाम की मतलब कह सकते हैं कि उनके बेहतरी के लिए यह कानून आना चाहती है, जैसा केजी पाठक साहब कह रहे हैं? अगर आपको इस पर एतराज है तो क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है लव जिहाद के नाम से, और बार बार जिहाद का नाम लिया जाता है और उंगली सिर्फ मुसलमानों की तरफ उठाई जाती है। ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ मुसलमान नौजवान ही बहक गए और हिंदू बहनों की तरफ दराजी करते हैं, जबकि समाज में ये सूरत हाल नहीं है। समाज में पहली बात तो ये इस्लाम का जो नुक्ता नजर है वो अच्छी तरह समझ लीजिए। इस्लाम तो अपने नौजवानों को, मोमिनीन को ये हुक्म देता है कि अपनी नजरों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। तो इस्लाम का तो लव जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम तो बगैर शादी के ताल्लुक को ही नाजायज करार देता है, जबकि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि लिविंग रिलेशन में रह लो, आजादी दे रही है, जिसको जहां मुंह मारना हो वहां जाके मुंह मारे। ये दोहरा मेयार है। हमारा ये कहना है, हम ये कहना चाहते हैं कि जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, अगर समाजी बुराई है तो वो हर तरह से है, यानी मुसलमान लड़कियां हिंदुओं के साथ भी जाती हैं, हिंदू लड़कियां मुसलमानों के साथ भी बड़ी तादाद में जाती हैं, और उसमें धर्म परिवर्तन भी होते हैं, यानी मुसलमान हिंदू भी हो जाती हैं और हिंदू लड़कियां मुसलमान भी हो जाती हैं। और इसी के साथ साथ ये भी है कि धर्म न परिवर्तन करके भी मुसलमान औरतें हिंदुओं के घरों में रहती हैं, और हिंदू औरतें, मैं आपको एक दो नाम देता हूं, भारतीय जनता पार्टी वाले सोच लें, यहाँ ताजवर रहमान सानी थी, सानी साहब बहुत चीफ सेक्रेटरी लेवल के रहे थे, कौन सा लव जिहाद है? वो हिंदू थे और उनकी बीवी मुसलमान। भागीरथ प्रसाद बहुत बड़े ऑफिसर रहे, पार्लियामेंट मेंबर रहे और वाइस चांसलर रहे, उनकी बीवी मुसलमान। आपको मैं 50 लड़कियां ऐसी बता दूंगा जो हिंदुओं के घरों में मुसलमान लड़कियां हैं, मेरे मोहल्ले में लड़कियां हैं। ये जो मैसेज दे रहे हैं बिल्कुल गलत देने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ जो है मुसलमान नौजवान जो है हिंदू लड़कियों पे डोरा डालता है और उनका धर्म परिवर्तन की कोशिश करता है। हारून साहब मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है, हारून साहब एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है, जिस तरह से अभी आपने कहा कि मुस्लिम घरों में हिंदू लड़कियां भी हैं, हिंदू घरों में, हिंदू खानदान में मुस्लिम लड़कियां भी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अगर इन दोनों मामलों में आपको लगता है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? अगर हिंदू लड़की मुस्लिम खानदान में है या मुस्लिम लड़की हिंदू खानदान में है तो क्या ये बेहतर है? मेरा पहला एतराज जो मैंने गुजारिश की वो सुन लीजिए। ये जिस तरह का प्रोपेगंडा किया जा रहा है, लफ्ज जो इस्तेमाल किया रहा है, वो जनरल बात करें, वो तो जिहाद की बात कर रहा है कि लव जिहाद है, और जहां जिहाद देखा जाएगा तो हम रोकेंगे, हम सजा देंगे, हम पकड़ेंगे। तो इसमें तो सीधी सीधी उंगली मुसलमानों पर उठती है, क्योंकि मैं इस पे जवाब लेता हूं, केजी पाठक साहब, सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी की हुकूमत मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर एक खास कम्युनिटी के खिलाफ ये कानून लाना चाहती है, यानी इसका इस्तेमाल खास कम्युनिटी के खिलाफ ही होगा। इस पर क्या आपका रद्द अमल है?
देखिए, मैंने पहले भी बोला कि मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकारें, नहीं, अभी तो हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके वजीर दाखिला ने अगर ऐलान किया है तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए होगा वो कानून। मैं बता रहा हूं आपको, राज्य सरकार का दायित्व जन कल्याणकारी योजना और डेवलपमेंट के साथ साथ मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य की जनता को उसके अधिकारों से वंचित, उसके अधिकारों के साथ रखना भी होता है। यहाँ पर निश्चित तौर पर आज देश में जो बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ केजी पाठक साहब, आप पूरे मुल्क के लिए वजीर या पूरे मुल्क के लिए तर्जुमान या स्पोक्सपर्सन नहीं है। मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी कोई आंकड़ा है आपके पास? कोई आंकड़ा है पिछले 8 महीनों में जब से आपकी सरकार है कितने ऐसे मामले आ गए और कितने उसके मुकाबले में रेप के मामले आ गए, मर्डर के मामले आ गए? कोई आंकड़ा है आपके पास? मैं आपके सामने पूरी प्रमाणिक नहीं होगा इनके पास, मैं बताता हूं उनकी सच्चाई। सच्चाई ये है, मध्य प्रदेश भी नहीं, मध्य प्रदेश जी केजी पाठक साहब को बोलने देते हैं जरा। जी केजी पाठक साहब, सुनने के लिए बुलाया, सुन लीजिए आप। बिल्कुल केजी पाठक साहब बोलिए, आप बीच में मत टोकिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर साहब प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको सुनता हूँ। जी मेरी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बिठाया है तो मेरी भी बात बोलिए। पूरे देश में मध्य प्रदेश देश से हटके नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पूरा देश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह हम देख रहे हैं कि फर्जी आईडी बनाकर, फेक आईडी बनाकर किस प्रकार से हिंदू लड़कियों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, उनके साथ जातियां की जाती है। मैंने आपसे पूछा मध्य प्रदेश का कोई डेटा है आपके पास? मध्य प्रदेश के नागरिकों को सुना दीजिए, बता दीजिए प्लीज। सरकार का दायित्व बनता है कि राज्य में, मध्य प्रदेश हो चाहे किसी भी राज्य में, अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार इस तरीके का कानून बना रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही हैं। बदतमीजी करने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जाति करने वालों को। कोई आंकड़ा है आपके पास केजी पाठक साहब? मध्य प्रदेश में कितने पिछले 8 महीनों में जब से आपकी सरकार है कितने लव जिहाद के मामले आए, कितने मर्डर हुए, कितने रेप हुए, कितनी डकैती हुई? आंकड़े हैं मेरे पास, आंकड़े हैं मेरे पास, थानों के नाम है मेरे पास, किन किन थानों में इस तरीके की घटनाएं हुई है, थानों में किस तरीके से आज लड़कियों के माँ बाप न्याय के लिए चक्कर। ठीक है, आप आंकड़ा बताइए ना तो मैं आपके पास फिर से आ जाऊंगा। मैं थोड़ा आपकी बात पर रिएक्शन लेता हूं। साहब थोड़ा रुकेंगे। आमिर साबरी हमारे साथ हैं, लखनऊ से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चूंकि लखनऊ में भी यानी उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ये खबरें आई हैं, वहां के ताल्लुक से भी खबर आ रही है कि वहां भी ऐसा कानून बनेगा, हरियाणा में भी कानून बनने की तैयारी चल रही है। अगर यह कानून लोगों की बेहतरी के लिए है तो बेहतर है। आमिर साबरी साहब, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? विशाल साहब, बहुत अच्छी बात है, बड़ा स्वागत करता हूं अगर ये कानून बने, इसमें कोई दो राय नहीं, कानून बनना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस झूठ की बुनियाद पर ये लव जिहाद को उठाया गया है और इसी झूठ की बुनियाद पर अब ये इमारत तामीर करना चाहते हैं। बड़ा सवाल ये है विशाल साहब कि इन्होंने इतना आंकड़ा बता रहे हैं कि इनकी हिम्मत नहीं है, इसलिए इनके पास आंकड़ा नहीं है। 125 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की है, 125 करोड़ 125 करोड़ में ये 25 आइडिया बता दें और 25 लोगों के नाम बता दें कि जिन्होंने लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसाया हो। रहा सवाल हिंदू मुस्लिम, जो आप बड़े हैरत की बात है, भाजपा दोहरे मापदंड आज से नहीं, शुरू से अपनी इसकी बुनियादी दोहरे मापदंड पर आधारित है। इसलिए कि आप देखिए, एक तो लिव इन रिलेशनशिप बना रही है, वो कानून पास करती है ताकि आप बगैर निकाह के, बगैर शादी के तो रह सकते हैं, लेकिन अगर किसी से प्यार मोहब्बत करके शादी कर लेते हैं तो वो इनकी नजर में बड़ा गुनाह है। अच्छा, सवाल ये होता है, अभी आपको याद होगा इलाहाबाद का एक मामला हुआ था, उसमें एक हिंदू लड़का था, मुस्लिम लड़की थी और शादी की गई थी। इसी के अलावा एक फर्रुखाबाद का भी मामला है। इसी के अलावा धर्म परिवर्तन की जहां तक बात है तो मैं बता दूं, फिल्मी दुनिया की बड़ी महान हस्ती धर्मेंद्र ने भी अपना धर्म परिवर्तन करके हेमा मालिनी से शादी करी थी, शायद उनको मालूम नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको। और आज सवाल लव जिहाद के नाम पर ये झूठी बुनियाद है, मनगढ़ंत बेबुनियाद बात करते हैं और इसी पे ये इमारत तामीर करना चाहते हैं जो कानून बना करके। सवाल आप बताइए, 125 करोड़ की आबादी में चैलेंज कर दे रहा हूं माननीय पाठक जी को कि मुझे 25 लोगों की लिस्ट दे दें, ये कि 25 मुसलमान लड़कों ने किसी हिंदू लड़कियों को फंसा करके और शादी की हो और 25 में 5 बता दें कि जिनको मारा गया हो। कितनी अफसोसनाक बात है कि झूठ। दरअसल बात क्या है, इनके पास कोई कानून व्यवस्था ये सुधार नहीं सकते,
विकास ये कर नहीं सकते, रोजगार ये दे नहीं सकते, तो सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर आज देख लिए इनकी बुनियादी हिंदू मुस्लिम के नाम पर काम है, इसीलिए मुद्दा उठाया गया है। ये रोजगार पे बात क्यों नहीं करते हैं, ये कानून व्यवस्था पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप देखिए कानून व्यवस्था की तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये हालत है कि मास्क और हेलमेट के नाम पर योगी की पुलिस खुलेआम लूट रही है लोगों को। कितनी अफसोसनाक बात है। और जहां तक लब जिहादी की बात है तो विशालता आप सुन लीजिए, सारे लब जिहादी भाजपा में मौजूद हैं, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, चाहे सिकंदर बख्त हो जो एक्सपायर हो चुके हैं, सारे के सारे इनके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, मैं केजी पाठक साहब, सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि मध्य प्रदेश की हुकूमत अगर मध्य प्रदेश के शहरियों के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए कोई कानून ला रही है तो क्या मध्य प्रदेश में पहले से मर्डर के लिए कोई कानून नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी के खिलाफ कोई कानून नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में साइबर लॉज के खिलाफ, साइबर को लेकर जो चीटिंग होती है उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है? ये सवाल तो उठेंगे ना। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसी क्या जरूरत है? अगर कोई आंकड़ा आपके पास है तो आप दीजिए ताकि लगे लोगों को कि हाँ आप इस वजह से ऐसा करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको अब हर बात का जवाब दूंगा। मेरे मित्रों ने जो बात उठाई है उसकी भी मैं जवाब दूंगा। भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, मोदी सरकार हो या शिवराज सरकार हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे जनकल्याणकारी योजनाओं का मामला हो, हर मामले में हम संवेदनशील साबित हुए हैं। चाहे कोरोना काल में लोगों को कोविड-19 के तहत मुफ्त इलाज करने का मामला हो। अगर मेरे मित्र ये बोल रहे हैं देश में अन्य समस्याएं भी हैं तो मैं उनको जवाब देना चाहूंगा कि हर समस्या के निराकरण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं आज समाज में घट रही है क्या हम आंख बंद कर ले? आप बताइए, अगर इस तरह की समस्या नहीं है कोई, चलिए तो आप 15 इस नाम तरीके बता की दीजिए। ठीक है, सैफ खान आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। सैफ खान साहब जी, मैं वो भी बताऊंगा आपको। अगर इस तरह की कोई घटनाएं नहीं है तो आपके सिर में बल क्यों पड़ रहा है, माथे पर बल क्यों पड़ रहा है, आपके पेट में दर्द क्यों होता है? अगर इस तरीके की घटनाएं कहीं घट रही है तो इतने बोलना क्यों रहे हो, इतने तड़प क्यों रहे हो, इतने छटपटा क्यों रहे हो? अगर छटपटा रहे हो, ऐसे लोगों को समर्थन देने वाले हो, पूरे देश में सजा के लिए तैयार रहो। ऐसे लोगों को समर्थन देने वाले अगर तुम जैसे लोग भी सामने आएंगे तो उनको भी सजा भुगतना पड़ेगी। हम बेशक निश्चित हम मध्य प्रदेश में एक कानून बनाने जा रहे हैं और उसका पालन भी करवाएंगे। बिल्कुल सैफ साहब जवाब दीजिए। सैफ साहब जवाब दीजिए। ईमानदार है तो इतने तड़प क्यों रहे हैं आप? सैफ साहब जवाब दीजिए। आप सामना करिए। केजी पाठक साहब, देखिए बात करने का ये तरीका नहीं है। केजी पाठक साहब, मैंने आपसे पूछा है कि कोई आंकड़ा हो तो बता दीजिए। मैं कहाँ आपको कहने से मना कर रहा हूँ, कोई आंकड़ा बता दीजिए किस बुनियाद पर यह कानून लाने की कोशिश है। अगर वहां मध्य प्रदेश में मर्डर के खिलाफ कोई कानून नहीं है तो बताइए। मध्य प्रदेश में साइबर लॉज की चीटिंग के खिलाफ कोई कानून नहीं है तो बताइए। मैं बताता हूं, मौका चाहूंगा, मैं बताता हूं आंकड़े जो है जी सैफ साहब। देखिए मैं बताता हूं आंकड़े। आज 91 केसेस मैं बताता हूं ना, आज महिलाओं पे मुझे बीच में क्यों रोका जा रहा है? डेली के रजिस्टर हो रहे हैं, मुझे बीच में क्यों रोका जा रहा है? प्रदेश की तो केजी पाठक साहब, वक्त कम रहता है ना, आप बार बार मध्य प्रदेश से बाहर चले जा रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने खासतौर से मध्य प्रदेश का इशू उठाया है, इसलिए सैफ साहब जी कैरी ऑन। देखिए मैंने इनसे ये पूछा कि भाई 10 से 12 के विषय पर रहे हैं, विषय को बदल रहे हैं। 10 से 12 बता दीजिए, ये भी नहीं बता पाए। फिर मैंने इनको बताया कि आंकड़े बताने में आप में तो है नहीं सच्चाई, और आज सच्चाई ये है कि 91 केसेस एक दिन में पूरे भारत में रजिस्टर्ड होते हैं। सच्चाई ये है उत्तर प्रदेश में 11 से 12 रेप एक दिन में रजिस्टर्ड होते हैं। 24% क्राइम महिलाओं पे उत्तर प्रदेश अकेले में बढ़ चुका है। 27% क्राइम उन दलित महिलाओं के खिलाफ पूरे देश में बढ़ चुका है। आज ये है हालात। अगर आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के कदम के लिए, आज राउटर की रिपोर्ट देख लीजिए, दूसरे देश देख लीजिए, हमारे देश के देखने में क्या कह रहे हैं वर्ल्ड का सबसे खतरनाक देश है इन टर्म्स ऑफ विमेन सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा के लिए। साहब हम बहुत सीरियस मुद्दे पे बात करें। आपकी सरकार पार्लियामेंट में जाके मुकर गई है। देश बनाने का प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर में मना कर दिया था की साजिश आप लोग रच रहे हैं। सुन लीजिए, आपकी ये मैं भारतीय जनता पार्टी का ही बता रहा हूं। आपका स्टैंड कौन सा है पहले बता दीजिए। आपकी सरकार पार्लियामेंट में मना कर रही है। भारत का बदनाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जाने बंद कर रहे हैं। राहुल गांधी यूनाइटेड नेशंस में जाकर भारत के खिलाफ बात करने रेप वालों के को ऊपर सुन लीजिए, क्या रेप के ऊपर दफाई नहीं है? पर बात करिए। क्या मर्डर पे दफाई नहीं है? क्या किडनैपिंग पे दफाई नहीं है? क्या टेररिज्म पे दफाई नहीं है? इन सब पे दफाई है। तकलीफ क्यों है उसका जवाब दीजिए आप। कहाँ है लब जिहाद? सेंट्रल एजेंसी का बताइए ना किसी का। अरे साहब कोई आंकड़ा तो बता दीजिए। सेंट्रल एजेंसी ने बताया क्या? तकलीफ है एक नाम बता दीजिए ना। अब 25 से छोड़िए, एक नाम बता दीजिए। नाम पे अरे दो नाम बता, अरे दो नाम नहीं बता पाए, एक नाम बता दो। चोर की मुझे लगता है
चलिए ठीक है, डेटा का सवाल हो रहा है, डेटा यहां पर मौजूद है नहीं, एक अलग बहस है। हारून साहब, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं बहुत संजीदगी के साथ। क्या जमीयत उलमा हिंद वाकई इस पहल के खिलाफ है? अगर है तो वो किस तरह से आगे बढ़ेगी इस मामले पर? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि आज दुनिया जिस तरह से तरक्की कर गई है, दुनिया के अंदर जो है और भारत के अंदर, हमारे सूबे के अंदर स्टूडेंट जो है, लड़कियां बहुत आला तालीम हासिल कर रही हैं। और मध्य प्रदेश में कश्मीर की लड़कियां हजारों की तादाद में भोपाल रहती हैं, और भोपाल की लड़कियां पूना में, बेंगलोर में, हैदराबाद में रहती हैं। आज लोगों के अंदर बीच में मजहबी तौर पर बिल्कुल हम पसंद नहीं करते, मैंने कह दिया, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं। एक तरफ तो हमारा संविधान है जो हरेक को अपने मजहब पर चलने की आजादी देता है, मजहब बदलने की आजादी देता है, अपनी मर्जी से शादी करने की आजादी देता है। तो ये जो कानून ला रहे हैं, ये भारत के जो मूल संविधान है उसके खिलाफ है। और जो नौजवान लोग अपनी मर्जी से अपना जिंदगी गुजारना चाहते हैं, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट लिविंग रिलेशन की इजाजत देता है, दूसरी तरफ हमारा संविधान हमें अपने मजहब पर रहने की और अपने मजहब के प्रोपेगेंडे की आजादी देता है, अपनी मर्जी से जीवन साथी रखने की आजादी देता है, बगैर शादी के रहने की आजादी देता है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक फैसले कर दिए कि बीवी जो है अगर किसी और 2-4 लोगों से संबंध बनाती है तो उसको भी नहीं रोक सकते। कानून ऐसा बन गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए। ऐसे दौर के अंदर ये कौन से जमाने में ये मध्य प्रदेश सरकार ले जाना चाहती है? हमें तो इनकी अकल पे अफसोस होता है। आज पूरी दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में हमारे यहाँ की बच्चियां जा रही है, पढ़ रही हैं। मैं नहीं चाहता ये हो, बिल्कुल मैं ये चाहता हूं कि माँ बाप की मर्जी से शादी हो, लेकिन भाई कर रही हैं। 13-13 साल की लड़कियां रिश्ते बना रही हैं। चलिए, मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वक्त थोड़ा कम पड़ गया हो शायद, लेकिन फिर भी आप तब लोगों ने अपना वक्त दिया और इस खास बात पर बातचीत हुई। एक इसको लेकर बहस ये भी चल रही है कि जिस तरह से मुल्क में एक बड़ी आबादी, खासतौर से जो आदिवासियों की आबादी है, SC STs हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है या फिर असम है, ऐसे कई इलाके हैं, मध्य प्रदेश खुद है उसमें। तो वहां पर जो बड़े पैमाने पर किसी जमाने में या अभी जो मजहब की तब्दीली के मामला सामने आते थे, एक बहस ये है, एक जवाब ये है कि शायद उसे रोकने की ये कोशिश है। और जो हमने सुना कि इसके पीछे कुछ और ही मकसद है। आखिर बड़े बड़े मसाइल को छोड़कर अचानक लव जिहाद जैसे इशू उठाने का मकसद क्या हो सकता है? आदाब।